हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक टॉपिक ले रहा हूँ, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो पहला अर्थ संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। नाम इस संसार में ये मतलब हर प्रकार की वो चीज़ जिसको आप यूज़ करते हैं उसका एक नाम होता है। बेसिक, ये तो नॉलेज, बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज है। तो उसका जो नाम होगा वो हमारे लिए संज्ञा है। जैसे कि हम किसी बेंच, ये ब्लैक बोर्ड ले लें, ये मार्कर, इसका नाम है, ये संज्ञा हो गई, ये संज्ञा हो गया। तुम्हारे घर में आस-पास जो भी चीज़ है उसके अगर कोई नाम है तो वह क्या हो गई? संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा परिभाषा हम ले गई, परिभाषा हम ले तो परिभाषा में हम क्या सीखेंगे वो देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति का नाम हो गया, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, स्थान, किसी भी स्थान वस्तु का नाम ले जैसे कि ये मार्कर हो गया, ये वस्तु है हमारी, व्यक्ति का नाम राम, सोहन, मोहन, कोई भी पर्टिकुलर एक नाम। भाव, कोई भाव हो गया जैसे कि बचपन, वो मनुष्यता, ये भाव हो गया। अगर किसी प्रकार का नाम आ जाए तो वो हमारे लिए संज्ञा है। संज्ञा कितने प्रकार, बेसिकली तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है, लेकिन 2 हो जाती है, 2 भेद जाती है संज्ञा के, उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है संज्ञा में। तो टोटल हमारे 5 भेद होते हैं संज्ञा में। उसके नाम लिखते हैं, भेदों के नाम। भेद हमारे हो गए 5। पहले आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आ गया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और आ गया द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट आ गया, अब पहले उसको मैं बाद में अभी लिख देता, ठीक है चलो। 5 आ गया समूहवाचक संज्ञा। अब ये व्यक्तिवाचक, हम पहला टॉपिक ले रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा, सीधा दिमाग में जाएगा एक बार, बस की पॉइंट और एकदम सीधी शांति से देखना है वीडियो को, पूरा समझ में आएगा बेसिक तरीके से। तो हम ले रहे हैं पहला पॉइंट लेना, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये जो परीक्षा में आएंगे वही टॉपिक कराऊंगा मैं आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस किसी में पर्टिकुलर या फिर विशेष, 2 मिनट, जब किसी एक व्यक्ति का नाम आता है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम आएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे राम, मोहन, सोहन, ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति है, तो ये हो गई हमारी संज्ञा। अगला टॉपिक क्या है? जातिवाचक, जिसमें किसी जाति का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी जाति का बोध होता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे हम? जब किसी वाक्य कह सकते हैं, जब किसी शब्द में जाति का, पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। बकरी, घोड़ा, ठीक है। तीसरा आ गया हमारा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक ये भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिसमें किसी भाव का भाव आता है। जब किसी शब्द में भाव का बोध होता है,
भाव का बोध होता है। जैसे कि आप देखें मनुष्यता, धैर्य, ठीक है, व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, जिसमें ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा जैसे पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम होगा, जातिवाचक में किसी शब्द जैसे किसी पूरी जाति का बोध होगा, जैसे गाय हम ले लें, गाय की पूरी जाति रह जाएगी, और भाववाचक में किसी भाव का बोध होगा। क्या दूँ लिख देना, ये इम्पोर्टेंट है, मैं वही कर रहा हूँ जो परीक्षा में आने लायक है व्यक्ति, ठीक है। और हम लेंगे अगला, ये ऊपर से बेसिक चीजें तो रहने तो प्रकार, इसकी जगह हम अगला प्रकार ले लेते हैं। हमारा अपने यहाँ द्रव्यवाचक सीधा नाप, जिसे मापा और तोला जा सकता है, जैसे द्रव्यवाचक में आएंगे वे सब शॉर्ट तरीके से द्रव्य जिसको मापा तोला जा सकता है, सोना, चांदी, दूध, तेल, कौन सा चौथा है ये, पांचवा लास्ट, समूहवाचक, जिसमें समूह का बोध होता है, समूह का बोध होगा तो वो होगा समूहवाचक, फिक्स है ये तो, समूह का बोध होने वाला समूहवाचक। जैसे झुंड, गायों का झुंड हो गया, बकरियों का झुंड हो गया, किसी भी प्रकार का झुंड होगा, और किसमें आएगा समूहवाचक में। देखो ये इतना ही था, संज्ञा तो इतनी है, नॉर्मल है, कोई ज्यादा है नहीं। संज्ञा के ऊपर संज्ञा का अर्थ बता दिया, संज्ञा का अर्थ क्या हो गया, पर्टिकुलर किसी का नाम हो गया, भारत में प्रत्येक वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं वह, जिसका कोई नाम हो तो वह संज्ञा है। और परिभाषा भी मैंने आपको बता दी, और भेद थे 5। वैसे तो अगर हम संज्ञा के भेदों की बात करें तो नॉर्मली तो 3 ही होते हैं, अगर कोई भी आपको पूछे तो वैसे तो 3 ही बताने, लेकिन अगर जातिवाचक भेद के भी इसके भागों को टुकड़ा कर दे तो एक ये हो जाएंगे और एक ये हो जाएगा, इसलिए इसको 5 मिल जाए। परिभाषा मैंने इसकी बता दी, उदाहरण बता दी, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको। इसलिए और वीडियो देखने के लिए कल हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ाई जाएगी आपको सर्वनाम। इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर प्रकार की कोई भी डाउट हो किसी भी हिंदी में किसी भी प्रकार का तो कमेंट कीजिए, आपको आसान और सब कम शब्दों में सीधा दिमाग में फिट होगा, ऐसे आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा मुझे, ठीक है। और इसकी आज की संख्या इतनी ही थी, कल और पढ़ेंगे इसके बारे में। सर्वनाम का नाम टॉपिक में, अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर समझाने की कोशिश करूँगा। तो जय हिंद, जय श्री राम।